आज की डेट जो है 6 अक्टूबर है और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक अपने बर्ड रूम में ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग नहीं किए। उसकी वजह यह है कि मौसम मेरे लिहाज से अभी तक स्टेबल नहीं हुआ और अभी भी गर्मी की जो तपिश है वो काफी ज्यादा है। इंशाल्लाह विद इन 10 और 15 डेज में बॉक्सेस हैंग कर दूंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से न्यू फेंसियर्स हैं जो कि जिनका ये पहला सीजन होगा, तो उनको कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब ने बहुत ही सब्र से काम लेना है, क्योंकि ब्रीडिंग का जो मामला है ये बहुत ही पेशेंस वाला है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं और कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी हमने अपने बर्ड को बॉक्स हैंग कर दिया और 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक अंडे नहीं आए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपकी मेहरबानी आप सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। एक पेड़ को ब्रीड पे आते हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब अंडे तो आ गए, अंडे अगर आए हैं तो वो फर्टाइल नहीं होंगे। ठीक है, अगर फर्टाइल नहीं होते तो आपने दूसरे तीसरे क्लस्टर का मौका देना है और आपने अंडों को फर्टिलिटी का कम से कम 10 दिन का टाइम देना है। जब अंडे उसके पूरे हो जाए उसके 6-7 दिन के बाद आप चेक करें कि यार अंडे फर्टाइल हुए हैं या नहीं हुए। अगर अंडे फर्टाइल नहीं हुए तो सिंपल आप उनको निकाल के फेंक दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो फर्स्ट टाइम पेयर ब्रीड कर रहे होते हैं उनमें फर्टिलिटी स्टेज भी आ जाते हैं और ब्रीडिंग एक्टिविटी पे आते आते भी उनको टाइम लग जाता है। उसके साथ साथ जो सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड आपने डेली देना है अपने बर्ड्स को। मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जो पहले दिन से शुरू करता हूँ, यानी अभी तकरीबन 1 महीना हो चुका है मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ ब्रीडिंग सीजन की प्रिपरेशन के लिए। उसमें विटामिन है, कैल्शियम है, सब्जियां हैं, दालें हैं, जितनी पॉसिबल हो सकती है चीजें मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सब चीजों की एक एक चीज ऐड करता हूँ, यानी विटामिन मैं 2-3 तरह के नहीं एक ही यूज कर रहा हूँ, कैल्शियम 2-3 तरह के नहीं एक ही यूज कर रहा हूँ। तो आपने सॉफ्ट फूड बहुत थोड़ी मकदार में देना है कि बर्ड्स आपके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उस सॉफ्ट फूड को खत्म कर दें। उसके बाद आपने वही सॉफ्ट फूड जो पहले दिन आपने शुरू किया है वही सीजन के आखिर तक चलेगा। अक्सर लोगों ने अपना डाइट चार्ट बनाया होता है बर्ड्स के लिए कि आज ये देना है, आज ये देना है। तो मैं कहूंगा कि वो सिर्फ अपने आप को उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है। इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। आप एक ही चीज दें, डेली दें और कोई उसमें मतलब कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और अक्सर लोग ये करते हैं कि ब्रीडिंग सीजन से 1 महीना पहले कैल्शियम विटामिन देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं कि लिया बंडे आ गए हैं आपके। लेकिन जो बच्चे निकलेंगे उनको ग्रोथ के लिए भी विटामिन चाहिए, उनको उनकी जो स्केलेटन डेवलपमेंट है उसके लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम रिक्वायर्ड है, D3 रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इतरार करते हैं कि जी हमने नेचुरल डाइट पे रखा हुआ बर्ड्स को। नेचुरल डाइट यार आपने जंगल में तो नहीं रखा हुआ बर्ड्स को कि वहां पे वो उनका जो दिल करे कौन से दरख्त से कौन सा फ्रूट खा लें, कोई जड़ी बूटी खा लें, कोई कीड़े मकोड़े खा लें। तो ये आपने पिंजरों में रखा हुआ बर्ड्स को। इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये सारा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर आपको बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन और दूसरे जितने सप्लीमेंट्स है इनका सहारा लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इसको कमर्शियली तौर पे कर रहे हैं और हमने इससे फाइनेंशियल गेन हासिल करने हैं और हमने इनसे क्वांटिटी ब्रीडिंग लेनी है। तो ये सारी चीजें हासिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का जो सहारा है वो लेना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक सीजन सप्लीमेंट में बड़ी अच्छी ब्रीड आ जाती है, सेकंड सीजन में जो है वो ब्रीड नहीं करता अच्छा पेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिछले 5-6 साल से भी पेयर ब्रीड कर रहे हैं। हर साल में नए पेयर भी ऐड करता हूँ। तो कभी ऐसा मैंने इशू फेस नहीं किया कि मैं हमेशा से सप्लीमेंट यूज करता हूँ। कभी ऐसा इशू फेस नहीं किया कि जनाब एक सीजन में पेयर में अच्छी ब्रीड किया तो उससे अगले सीजन जो है वो पेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है या रह गई है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उस पेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती जाती है। अगर वो एक सीजन में उसने मुझे 10 बच्चे दिए तो अगले सीजन में 15 देगा, उससे बाद फिर 16-17 पे। मतलब इस तरह ये बहुत अच्छी एवरेज है एक ब्रीडिंग पेयर की कि 16-17-20 बच्चे अगर आपको दे दे एक सीजन के अंदर। तो उसके अलावा बाकी जब बच्चे आ जाए तो एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर दूं कि आपने आगे जब सर्दियां आएंगी आपने हीटर का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है हमने हीटर लगा दिया। जब हीटर लगता है उसके बहुत ज्यादा नुकसान आता है। एक तो वो कमरे का एनवायरनमेंट बड़ी सफोकेशन हो जाती है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद जब हीट होती है कमरे में, लेकिन जो बच्चा निकलता है उसको हीट की जरूरत होती है अपने पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमने बच्चे के ऊपर बैठना है या नहीं बैठना। तो इसी तरह वो जब बच्चे के ऊपर नहीं बैठते उसको फीड हजम नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे को हीट चाहिए होती है अपनी फीड हजम करने के लिए। तो जब उसकी फीड हजम नहीं होती तो वो विद इन 2-3 डेज निकलने के बाद अपने एग से हैच होने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये हीटर का सबसे बड़ा नुकसान है जो कि मैंने आज से 7-8 साल पहले तजर्बा करके देख लिया था, क्योंकि उस वक्त मैं भी न्यू फैंसियर था और मैंने भी इसी तरह के तजर्बे किए थे कि जी हीटर लगा दें और इस तरह। लेकिन आप इनको इतना सेंसिटिव ना समझे, ये अपने आप को मौसम के हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। जब सर्दियां आएंगी आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगाए होंगे, ये ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाके बैठेंगे, अपनी हीट जनरेट करेंगे और अपने आप को खुद ही उस मौसम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सिर्फ एक चीज ये है कि आपके बर्ड को डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। ब्रीडिंग सीजन में मेरा एग्जॉस्ट फैन भी ऑन होता है और उसके बाद खिड़कियां भी मैं खोलता हूँ।
बंद नहीं करता। एग्जॉस्ट फैन चलाता हूँ दिन के टाइम, खिड़कियां भी खोलता हूँ, और कभी कभी रात के टाइम भी एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है। मोस्टली रात के टाइम मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि रातें ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो आपके बेड को बस डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। बाकी अगर आपका -1 भी टेम्परेचर हो जाए बेडरूम में तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब बच्चे आपके सेल्फ हो जाएं तो आपने उनको अलग किसी केज में आपने जो है उनको रखना है, और उसके बाद उनको आपने एक ब्रीडिंग बॉक्स दे देना है। उस ब्रीडिंग बॉक्स का फायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को ठंड लगने की चांसेस हुए तो वो बॉक्स में जाके इकट्ठे होकर 10-12 बच्चे बैठ जाएंगे, और उनकी इतनी हीट होती है कि वो ऐसा लगेगा कि वो उस बॉक्स के अंदर उन्होंने अपना हीटर लगाया हुआ है। तो वो वहां पे उनकी हीट से ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो जल्दी मजबूत हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी, मैंने कहा आप सबसे शेयर करूं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप सबको ब्रीडिंग सीजन के लिए। अभी ब्रीडिंग सीजन की शुरुआत है। इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज जो है मैं अपने भी बॉक्सेस में सॉल्व कर दूंगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब भी दुआ में याद रखिएगा कि बहुत अच्छी ब्रीड अल्लाह ताला जो है इस सीजन में दे। आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।